गाइस सो आज का हमारा इडियम है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। इसके दो मतलब हमारे सामने आए हिंदी में। पहला मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और दूसरा मतलब अंगूर ना मिले तो वो खट्टे ही लगते हैं। तो जब किसी पर्सन को किसी फील्ड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और वो फिर भी उसके बारे में कमेंट करता है, तब हम बोल सकते हैं। या फिर जब किसी इंसान को कोई चीज़ मिलती नहीं है और वो बोलता है कि बेकार चीज़ थी, मुझे चाहिए ही नहीं थी, तब भी हम बोलते हैं ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर। हेलो गाइस, द idiom ऑफ द डे इज अ burnt चाइल्ड dreads द फायर। इट मीन्स दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जब किसी पर्सन के साथ किसी बिजनेस में, दोस्ती में, प्यार में उसको एक बार धोखा मिल चुका होता है, तो वो अपने आने वाले हर कदम को बहुत ही सोच समझ कर रखता है, अटेंटिव होकर चलता है, ताकि उसके साथ फिर से वो गलती ना हो जाए जो पहले हो गई थी। इन दैट सिचुएशन वी कैन स्पीक दिस idiom, अ burnt चाइल्ड dreads द फायर। Yes, idiom of the day is first weigh and then say. It means पहले तोलो और फिर बोलो। तो कभी कभी जल्दबाजी में, गुस्से में, नाराजगी में हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। या फिर कोई पर्सन हमें कोई ऐसी बात बोलता है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इन दैट केस यू कैन स्पीक दिस। एंड गाइज रिमेंबर, हथियारों से लगे हुए घाव भर सकते हैं पर शब्दों से लगे हुए घाव कभी नहीं भरते। सो ऑलवेज फर्स्ट वे एंड देन से। Yes, guys, idiom of the day is from the frying pan into the fire. It means आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो जब आप एक प्रॉब्लम से बचते बचते दूसरी प्रॉब्लम में जाकर फंस जाओ, इन दैट सिचुएशन वी कैन स्पीक दिस। सपोज यू आर गोइंग टू योर classes and your route is totally jam packed, and you choose another route and that route is more jam packed than the previous one. Yes, guys, idiom of the day is ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। इट मीन्स ऊंची दुकान और फीके पकवान, या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो जब आपने किसी चीज का बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है लेकिन रियलिटी में जब वो चीज आपके पास आती है तो आप बोलते हो व्हाट इज दिस, दिस इज नो स्पेशल, दिस इज जस्ट लाइक अनदर ऑर्डिनरी थिंग। इन दैट सिचुएशन वी कैन स्पीक ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। इंग्लिश ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब कोई पर्सन किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के मिस हो जाने पर रिग्रेट फील करता है, तब हम उसको समझाते हैं कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो काम हो चुका है। दैट इज पास्ट नाउ। नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। सो दैट इज वाई वी से देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ इंस्टा और यूट्यूब पर जुड़ जाइए। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मीनिंग दूसरे की थाली में खीर ज्यादा नजर आती है या दूर के ढोल हमें ज्यादा सुहावने लगते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को, किसी चीज को देखकर, किसी की लाइफ को देखकर अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स आती है, तब हम बोलते हैं, या उसको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ ज्यादा खुशियां हैं, तब हम बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। Yes guys, idiom number 8 is beauty lies in the eyes of beholder. It means सुंदरता जो है वो देखने वालों की नजरों में होती है। तो कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है वो देखने वाले की नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपके अंदर अच्छाई देखता है, आपकी तारीफ करता है, इट मीन्स उसकी नजरें आपके लिए सुंदर है। और अगर कोई आपके अंदर कमियां ढूंढता है, आपकी बुराई करता है, इट मीन्स उसकी नजरें आपके लिए सुंदर नहीं है। दैट्स व्हाई वी से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो इंग्लिश जर्नी ऑफ idioms एंड टुडे आवर idiom इज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इट मीन्स रात गई सो बात गई। मतलब जब पास्ट में हमसे कोई गलती हो जाती है या हमारी इंसल्ट हो जाती है और हम उस चीज़ को भुलाना चाहते हैं, बट सामने वाला पर्सन बार बार हमें वो चीज़ रिमाइंड कराए, तब हम बोलते हैं छोड़ ना यार, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। दिस इज द इडियम। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। इट मीन्स जब जागो तब सवेरा। मतलब जब कोई इंसान कोई गलती करता आ रहा था और अब उसको समझ आ गया कि एक गलती थी, तो वो अपना अब सुधार करना शुरू कर सकता है। या फिर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो और काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि अब बहुत देर हो गई है कुछ सीखने के लिए, तब भी हम बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। और स्पोकन इंग्लिश लेसन्स को लर्न करने के लिए आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश गुरुइज्म ऑन यूट्यूब। थैंक यू।